हालेलुया। प्रभु भला है और वो हमेशा हमारे लिए भला ही करेगा। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। ओ रामा साखा ताराला, मेरा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। आज का वचन बहुत अद्भुत है और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत बातें करने जा रहा है। कई बार हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं जब हमें उत्तर नहीं मिलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से इन परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार से इस परिस्थिति में हमें जीना चाहिए। प्रभु कुछ बातें हमें बताता है अपने वचन के द्वारा। सुनिएगा बहुत ध्यान से आज का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 21 वचन से लेके 28 वचन तक। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमेन। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज का वचन मैं बोलने से पहले इस प्रकार कहूँगा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, अगर आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एडिक्शन से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको वे नरक ना जाएं, वे दूसरी मृत्यु में ना जाएं, अगर आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, चाहे आप वो किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आपके उन लोगों को जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनको बचाने में सामर्थ्य है, उनको छुड़ाने में सामर्थ्य है, उनको चंगा करने में सामर्थ्य है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो। इस समय प्रभु के सामने जो लोग आ रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं, प्रभु अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। विपरीत परिस्थिति में यीशु पर विश्वास रखने से हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता आती है, हम आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाते हैं। कई बार जब हम ऐसी परिस्थिति में जाते हैं उस समय यीशु मसीह हमें वॉच कर रहा होता, परमेश्वर पिता वॉच करता है, पवित्र आत्मा में वॉच करता है कि ये व्यक्ति, ये स्त्री और पुरुष कितना मेरे से प्रेम करता है, ये कितना मेरी आराधना करता है। हम कई बार जब विपरीत परिस्थिति हो जाती है, जब उत्तर नहीं मिल रहा होता है, तब हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते। हम कई बार बोलने लगते कोई परमेश्वर नहीं है, हमारे परिवार का व्यक्ति कभी चंगा नहीं हुआ या उसका जल्दी उत्तर नहीं आया तो हम बोलते अरे प्रभु क्या मालूम आप हैं कि नहीं। कई लोग तो ऐसी प्रार्थना करने लगते, अरे अगर प्रभु तू है, अगर मगर कुछ नहीं चलता, प्रभु है, वो है,
वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा, वो अपने खोजने वालों को उत्तर देगा। वो जो उसको लगातार खोज रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहा है, जो उसके पास जा रहा है, बाइबल में लिखा और उसके पास आने वाले को चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको निश्चय उत्तर देगा। आप निराश नहीं होंगे, आप कभी हताश नहीं होंगे। आपके जीवन में प्रभु हमेशा अद्भुत बातें करेगा। सुनेगा, यहां पर इस स्त्री की विपरीत परिस्थिति थी। ये स्त्री एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रही थी जहां पर इसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी। आपको एक बात को बताना चाहूंगा, दुष्ट आत्मा कई प्रकार की होती है। दुष्ट आत्मा जादू टोने के द्वारा भेजी जाती है। काला जादू, सफेद जादू। अगर आप विदेशों में रह रहे तो सुनेगा, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, हुडू, वुडू, जुजू, टोना टोटका जिसको बोलते हैं। नाना प्रकार के ऐसे तंत्र मंत्र के द्वारा बीमारियों को भी डाल दिया जाता। नाना प्रकार की गलत बातों को हमारे जीवन में शत्रु लेकर आ जाता है। उन विच डॉक्टर के द्वारा, उन जादू टोना करने वालों के द्वारा कई बार बीमारियां, कई बार श्राप, कई बार ऐसी चीजें हमारे जीवन में या परिवारों में डाल दी जाती है जिसके कारण बच्चे और परिवार के लोग सफर करते। कई बार हमारा बिजनेस डाउन चला जाता, कई बार हमारे लोग बीमार पड़ जाते, कई बार उनको कई बोलते हैं हिंदुस्तान में उतारा बोलते, किसी की बीमारी को उसके ऊपर जादू टोना करके उसकी बीमारी को एक ताबीज में बांधकर किसी दूसरे को दे देते, कहीं पे फेंक देते, और जिसका पैर उस पे लग जाता उसको वो बीमारी चली जाती। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब विच डॉक्टर करते हैं, वो जादू टोना करने वाले लोग इस प्रकार का करते हैं। और हो सकता है कि इस स्त्री की बेटी को भी इसी प्रकार का, उसको एक दुष्ट आत्मा लगी थी और वो दुष्ट आत्मा उसको बहुत सताती थी, वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करती थी और उसकी माँ हमेशा व्याकुल रहती थी। परंतु जब उसने यीशु की चर्चा को सुनी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु वहां से निकलकर सूर सैदा के प्रदेश की ओर चला। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो एक अन्य जाति स्त्री थी, उसको कोई लेना देना नहीं था परमेश्वर से, उसको यहोवा परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, परंतु उसने इस बात को जान रखी थी कि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो इस बात को सुनी हुई थी उसने कि नहीं, यीशु जो है वो सामर्थ के काम कर रहा है, इसलिए वो निकलकर उसके पीछे चिल्लाती हुई आई। यीशु मसीह आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा सामर्थ के काम होते हैं। यार कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, या आपके डेरे के निकट भी नहीं आएगा। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होएगा, उनका बाल भी बांका नहीं होएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या दो पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती, तो भी मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। हालेलुया। और बोलता तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। आपको मालूम, मनुष्यों से डरते हैं, बीमारी से डरते, डर जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर के आगे परमेश्वर के वचन को रखें, डर के आगे अपने प्रभु यीशु मसीह को रखें। बोले प्रभु मैं आपको आगे लेके जा रहा, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ हैं, आप मेरे प्रभु, आप मेरे उद्धार करता, आप मेरे चंगा करने वाले। आपकी विपरीत परिस्थिति में जिस चीज से आप फाइट कर रहे हैं उसके सामने आप प्रभु यीशु मसीह को रखें। बहुत सारे लोग एडिक्शन में फंसे हुए हैं, आज कोई चिंता नहीं कर रहा। जवान बच्चे मर रहे हैं शराब में, गुटखे में, नशे में, सिगरेट में, कलीसियाओं में, ऐसी जगह में वो जाकर बैठ रहे हैं परंतु कोई उनकी चिंता नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा, मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए कि बहुत सारे हमारे अपने जवान बच्चे अब इस संसार में नहीं हैं। छोटे, कुछ उम्र में हमसे कुछ वर्ष बड़े थे, कुछ उम्र में हमसे बहुत छोटे, जिनको हमने गोदी में खिलाया, वे बच्चे अब इस संसार में नहीं हैं। आपको मालूम है कोई चिंता नहीं कर रहा।
अगर प्रभु का एक सच्चा दास है या दासी है तो वो जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी जाएगी, वहाँ पर उद्धार, वहाँ पे चंगाई, वहाँ पे छुटकारा सबसे पहले आएगा। यीशु मसीह कभी भी आपके पापों पर दोष नहीं लगाता है, वो कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करता। वो सबसे पहले चाहता है कि आप उसके पास आएं, वो चाहता है कि आप उसको पुकारें। तो पहला पॉइंट सुनिएगा, जब परमेश्वर शांत रहते हैं उसके पीछे उसकी एक बड़ी योजना है। जब ये स्त्री आ रही थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और ये चिल्लाकर बोलने लगी, हे मेरे दाऊद की संतान, हे मेरे प्रभु दाऊद की संतान यीशु, मेरी बेटी पर दया कर। तो वहां पर लिखा हुआ है 23वां पद लिखा हुआ, पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, परंतु हमें इससे डिस्करेज होने की जरूरत, निराश होने की जरूरत नहीं, वापस जाने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें उस जगह पे दृढ़ हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। आपने उसको नहीं बनाया, परंतु उसने आपको बनाया है। वो आपकी सृष्टि को जानता है, वो उत्तर देने में सामर्थी है, वो उत्तर देने में सामर्थी है। और वो वहां पर क्या लिखा हुआ, जब परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर शांत रहते हैं, इसके पीछे एक बड़ी योजना, एक वास्तविकता में एक योजना है। वो चाहता है, वो चेक करता है कि वास्तव में आप अंदर से उससे कितना प्रेम करते। वो देख रहा है कि आप उस पर कितना भरोसा करते हैं। सिर्फ आप चंगाई के लिए आए हैं, आप छुटकारे के लिए आए हैं, आप इस महामारी, इस बीमारी से, इन परिस्थितियों से बचने के लिए आए हैं, या वास्तव में आप अपना जीवन उसको देने के लिए आए हैं? आप वास्तव में उसका उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करने के लिए आए हैं या नहीं? ये प्रभु आपको चेक करता है। इसलिए कई बार वो साइलेंट रहता है। आप ये मत सोचें कि अरे प्रभु शांत है, हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा और हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं प्रियो, हमें जाने के लिए नहीं, हमें वहाँ पर अपने उत्तर को लेके जाना है। हमें उस प्रभु से और प्रेम करना। दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 23वें वचन में, मत्ती 15 उसका 23 लिखा हुआ, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। सुनिएगा दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, किसी भी प्रकार का लीडर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए आपको यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह को पुकारना है। और कई बार यीशु मसीह जब उत्तर नहीं दे रहा है तो सुनिएगा, कई बार दूसरे लोग रिक्वेस्ट करते। आपको मालूम बहुत सारे लोग क्या बोलते, भाई साहब मेरे घर में बीमारी है, मेरी बेटी को ये हो गया, मेरे पति को ऐसा हो गया, मेरी पत्नी को ऐसा हो गया, मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मेरे बच्चों की ये शराब के लिए प्रार्थना करना। मेरी पत्नी का एक डायलॉग है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है जिसका हाथ टूटता है उसके गले में बंधता है। अगर आपका ये हाथ टूटा है ना, आप ही के गले में बंधेगा। मतलब आपकी समस्या के लिए आपको प्रार्थना करना, आपकी समस्या का आपको सामना करना, आपकी समस्या के लिए आपको दृढ़ विश्वास में खड़े हो जाना है, आपकी समस्या के लिए आपको उसका सामना करना है। बाइबल में लिखा हुआ, और शैतान का सामना करो अब तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप हैं, आपको विश्वास करना है। अब कई बार हम अपनी प्रार्थना को दूसरों को दे देते, भाई साहब आप करिए, और हम निश्चिंत हो जाते। हम निश्चिंत, भैया मेरे पति के लिए, भैया मेरी पत्नी के लिए, भैया मेरी जॉब के लिए, भाई साहब मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु बोलता है तू फिर क्या करेगा? मैं प्रार्थना करूँगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, दूसरा व्यक्ति तेरे लिए करेगा, तो तू क्या करेगा? जिसको भूख लगी है वो अपना खाना क्या दूसरों को देता है? वो खुद खाता है। वैसे ही जब परिस्थिति हमारी विपरीत है, हमें प्रभु के चरणों में बैठना, हमें प्रार्थना करना, हमें उसके सामने उपवास में, प्रार्थना में जाना है, और उन परिस्थितियों से हमें निकलना है। यह हमारी जिम्मेवारी है। हालेलुया। नीना माशे के थे लो रोबो। उस स्त्री ने क्या करी? सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो उसके पीछे चिल्लाते हुए, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। चेले उसकी आवाज़ से इरिटेट होने लगे।
चेले बोले प्रभु इसको विदा कर। कई बार हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति अप्रोच करेगा इस संसार में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरा पॉइंट, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है। कई बार लोग, मैं भी प्रार्थना करूंगा प्रभु इस बहन के लिए तू ये काम कर, प्रभु इस भाई के लिए काम कर, प्रभु जी ये लोग जिन्होंने मेरे से प्रार्थना विनती निवेदन दिए हैं इन लोगों के लिए ये कर। हाँ ठीक है, परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु हमें प्रार्थना करना है स्वयं के लिए, स्वयं हमें प्रभु से उत्तर मांगना है। लोग मदद नहीं कर सकते। कई बार हो सकता बहुत से पास्टर प्रचारक, उनको आपकी चिंता भी नहीं है, हो सकता वो शांत हो जाएं, 1 दिन 2 दिन करेंगे और उसके बाद वो फिर चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर से आप कोई डील नहीं कर रहे हो, सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप उसके पास आ रहे हो, आपको विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। वो है, वो सच्चा है, वो जीवित है, वो भला है, वो ही एकमात्र प्रभु है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। चेलों ने मदद करने की कोशिश की, प्रभु उसको चंगाई दे और उसको विदा कर, परंतु यीशु मसीह ने नहीं सुना। कई बार यीशु मसीह आपको चेक करता, मुझको चेक करता है कि मेरे और आपके जीवन में हम कितने प्रभु से लगाव रखते हैं, कितना हम उसके वचन को पढ़ रहे हैं, कितना हम उसके साथ संगति कर रहे हैं। हमारा संबंध आज अगर सही कनेक्शन है ना, तो मेरी आवाज़, मेरी तस्वीर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। हालेलुया। एक पर्सनल रिलेशनशिप जब तक हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होएगा, तब तक हम कोई भी आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते, छुटकारे को नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह चाहता है कि हम उससे व्यक्तिगत संबंध बनाएं। लोग हमारे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट करेंगे, वो ठीक है, परंतु कई बार प्रभु उन बातों को भी नहीं सुनता। सुनिएगा, तीसरा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार हमें वचन रूपी आत्मिक भोजन भी नहीं मिलता। वचन रूपी आत्मिक भोजन, कई बार हम लोग सिर्फ चर्च जा रहे और आ रहे हैं, हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि वास्तव में हम एक आत्मिक भोजन, जो हमारी आत्मा की जरूरत है, उसको करने वाले हो सकें। वो भोजन जो हमारी आत्मा को अप करे, वो हमारी आत्मा को बिल्ड करे, जो हमारी आत्मा को बनाए, जो हमारी आत्मा को मसीह में मजबूत करे, वो प्रभु हमारे से चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके चरणों में बैठे। आपको मालूम है, कई बार जब उत्तर नहीं आता, हमारे आंसू बहते, कई बार हम प्रभु के सामने रोते, बोलते प्रभु आप दया कीजिए, प्रभु आप इस बीमारी से छुटकारा दीजिए, प्रभु इन बच्चों से आप हमें छुटकारा दीजिए, प्रभु जी ये बच्चे प्रभु जी जो नाना प्रकार की गलत बातों में फंसे हैं, प्रभु जी इनसे आप प्रभु जी इन आदतों से इनको छुटकारा दीजिए। अब प्रभु आपको देने में सामर्थ्य है, प्रभु आपको देने में सामर्थ्य है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु हम कई बार हम लोग लापरवाह हो जाते, इसलिए प्रभु जल्दी से, कई बार कई परिस्थिति में प्रभु जल्दी उत्तर नहीं देता। इस स्त्री को नहीं दिया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसके पास आत्मिक भोजन भी नहीं था, परंतु एक बात थी, सुनिए बहुत ध्यान से, जो आपको और मुझको हिलाकर रख देगी। लिखा हुआ रोमियो 10 में बोलता, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता। इस स्त्री ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी। इसने, आप अगर इसको मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 के 24 से लेके 30 तक में जब आप इसको पढ़ेंगे, तब आप इस भेद को समझ पाएंगे कि यीशु मसीह की चर्चा सुनने के बाद वो घर पर नहीं बैठी, परंतु वो निकली और यीशु के पास आ गई। वो आ गई, उसको प्रणाम करी। आप उसको पढ़ेंगे, उस अध्याय में बहुत अलग भेद छुपा हुआ है। अगर हमारे पास समय रहा तो मैं दोनों अध्याय को कंपैरेटिव, मतलब दोनों को मिलाकर आपको बताऊंगा, परंतु मैं अभी मत्ती से आपसे बात कर रहा हूं, मत्ती 15 से। तो सुनिएगा, वो यहां पर आकर उससे विनती कर रही है, वो वहां पर चिल्ला रही है। चेले बोल रहा है प्रभु जाने दे, समझिए, परंतु यहां पर हमें प्रभु का वचन बता रहा, कई बार हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा। हम कैसी जगह में जा रहे हैं, चेक करें।
अगर आपको भोजन नहीं मिल रहा, आपकी आत्मा को लिफ्ट नहीं कर रहा वो भोजन, तो मैं बोलूं आप सिर्फ मुर्दा कलीसिया में जा रहे हैं। आप कलीसिया में जाकर अपनी प्रेजेंस लगा रहे हैं, पी लगा रहे हैं, सिर्फ ए और पी, एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट और प्रेजेंट चर्च में लगाने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर सुन रहे हैं, आपको अगर बुरा लग रहा है, आप 2 रोटी ज़्यादा खाना, परंतु मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा, प्रभु उस न्याय के दिन आपसे पूछेगा, मेरा जीवित वचन तुम्हारे पास था। मोबाइल में तुम एंड्रॉयड मोबाइल रखते थे, तुम्हारे पास मोबाइल था, तुमने मेरे वचन को क्यों नहीं पढ़ा? तुम पास्टर के, तुम उस प्रचारक के वचन को जो फेसबुक में आ रहा था, तुमने उसको स्क्रॉल कर दिया, आगे बढ़ा दिया। इस बात का भी वो लेखा लेगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन प्रभु न्याय करेगा, आप चाहे जो कोई भी सुन रहे हो, उस दिन वो आपसे बोलेगा, तूने मेरी आवाज को सुना, परंतु तूने मेरी आवाज का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दी? उस दिन वो लेखा लेगा। आपने आजकल एक हिंदुस्तान में एक ऐड चल रही है, खाता बुक। बोले भैया मेरी खाता बुक कहीं घूम गई है, तो आजकल क्या चलने लगा, मोबाइल में खाता ऐप डाउनलोड करो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, स्वर्ग के परमेश्वर के पास आपका ऑलरेडी खाता चल रहा है। मलाकी उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ, जाके आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको आप अपने लिए पढ़ लीजिए, खोज लीजिए, बाइबल को डाउनलोड कीजिए और उसमें पढ़ लीजिए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, वो भी इस बात को सुन ले, और जो आने वाले दिनों में सुनेंगे वो भी इस बात को जान। आपका खाता ऐप चल रहा है, उसमें प्रभु आपसे पूछेगा, तुमने ये शब्द सुना, यीशु का नाम जो उद्धार करता, यीशु का नाम जो चंगाई देता है, यीशु का नाम जिसमें सुरक्षा है, यीशु के नाम जिसमें हर प्रकार के पापों की क्षमा करने की शक्ति, तुमने उस पर मन क्यों नहीं लगाया, उससे क्षमा क्यों नहीं मांगा? उस दिन फिर आप जाने। तो सुनिएगा यहाँ पे तीसरी बात, कई बार हमें आत्मिक भोजन नहीं मिलता। आज मैं आपसे आत्मा की बात कर रहा हूं। आज आपकी आत्मा को बचाने की प्रभु चिंता करता है। ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में आया है। सुनिएगा, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कंट्रियों में लोग मर रहे हैं। हालेलुया, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग इसमें मर रहे हैं। बताएं क्यों? उसका कारण भी सुन लीजिए। उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसकी सामर्थ पे विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया। आपको मालूम है, बड़े बड़े चर्चेस क्लब में बदल गए, प्रॉपर्टियां बिक गई हैं। चर्चेस में से आत्मा का जो प्रगटीकरण था, आत्मा की जो गर्माहट थी, वो चली गई है। इसलिए उसकी उपस्थिति चली गई है, इका बोध हो गया है परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए आपको मालूम है, परमेश्वर ने बोला, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। वो जलन करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कई बार अगर विपत्ति हमारे जीवन में आती है, तो हमें तुरंत अपने आप को चेक करना है और हमें प्रभु की ओर आ जाना है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुनिएगा, तीसरा पॉइंट, उसको आत्मिक, कई बार हमें आत्मिक भोजन भी नहीं मिलता। इस स्त्री को आत्मिक भोजन की जरूरत थी और वो आत्मिक रीति से यीशु मसीह के पास आई, दृढ़ होके आई, चिल्लाती हुई आई। उसने बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखा। सुनिएगा, चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से, कई बार वह स्वयं यह देखने के लिए कहता है कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। कई बार परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता है, कई बार हमारी परिस्थिति में हमें उत्तर नहीं मिलता है। वो ये चेक करता है, क्या ये वास्तव में ये बेटा, ये बेटी, ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं। आमीन। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिएगा यहाँ पर क्या बोलता है, 24वां वचन। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब तू कोई लायक नहीं है, तू इज़राइल की नहीं है, तू कनानी है, तू एक अलग देश की है। समझ रहे हो?
मैं तेरे पास नहीं भेजा गया हूँ, तेरे लिए नहीं है। यीशु मसीह चेक कर रहा था। प्रियो, कई बार जब यीशु मसीह चेक करता, वो चाहता है कि आप स्टिल वहाँ पर बने हुए हैं या नहीं। तो भी अगर नेगेटिव बातें हो रही हैं, तब भी आप यीशु मसीह के साथ हैं या नहीं। आपकी प्रार्थना का जल्दी से जवाब, आप उसके साथ संगति कर रहे हैं या नहीं, आपको इस बात को चेक करना। वो बोलता है, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं भेजा गया। आपको चिंता करना है। कई बार अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर और घराने के लिए हमको दृढ़ हो जाना। इस स्त्री ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये स्त्री ना तुरंत राइट अबाउट टर्न नहीं मारी और फिर चली गई घर, ऐसा नहीं करी, परंतु ये वहाँ पे दृढ़ रही, ये वहाँ खड़ी रही, ये उसके पीछे चलती रही। आमेन। पहले यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया, यीशु मसीह ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चीलों को इग्नोर किया। उसके बाद फिर भी वो उसके पीछे आती रही। कई बार हमें प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे चलते रहे। हमारे उत्तर नहीं आ रहा ना, फिर भी हमें चलना है। चंगाई नहीं मिल रही, फिर भी चलना है, क्योंकि वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो चंगा करने में सामर्थ्य है। चलिए, पांचवी बात, उस स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? उस स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है वचन 15 का 25। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। देखिए, एक ही बात पर वो टिकी रही, प्रभु मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा लगी है, प्रभु मेरी बेटी को तू चंगा कर दे। स्टार्टिंग में बोली, उसके बाद चलती चिल्लाती हुई आई। चेले लोगों ने भी वो किया, यीशु इग्नोर किया। चेले बोले प्रभु इसको विदा कर, परंतु उस स्त्री ने दृढ़ होकर इग्नोर, यीशु मसीह ने बोला नहीं, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। फिर भी इस नकारात्मक उत्तर को पाने के बावजूद भी वो उसके पीछे चलती रही, वो उसके पीछे चलती रही। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ओ शानदार अल्लाह, वो उसके पीछे चलती रही। और यहाँ पर देखिए, उस स्त्री ने पांचवा कदम, पांचवा पॉइंट, उसने क्या नहीं छोड़ी? उसने हियाव नहीं छोड़ी। मैं भी आज उन भाइयों और बहनों से बातचीत कर रहा हूँ, कैसी भी परिस्थिति विश्व में क्यों ना हो, आप किसी भी देश में क्यों ना रहते हो, आप हियाव मत छोड़ो। आपका परमेश्वर आपके साथ है, मेरा और आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये संसार के लोग हमें छोड़ देंगे, नेता आएंगे और चले जाएंगे, सल्तनतें बदलती चली जाएंगी, बातें इधर की उधर हो जाएंगी, नेट आएगा और चला जाएगा, ठीक है, लोग आएंगे और चले आएंगे, परिस्थितियां बदलती जाएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के लिए क्या बोलता है? सुने का बहुत ध्यान से, इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ बोलता है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कल, आज और युगान युग एक सा है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए आपको उसके पीछे चलना है। उसके टाइटल को समझे, उसके नाम की सामर्थ को समझें, आप उसके पीछे चलें, उसके पीछे चलें। वो उद्धार करने में सामर्थी, वो बचा लेने में सामर्थी, इन परिस्थितियों से छुड़ा लेने में सामर्थी है, वो आपको बचाने में सामर्थी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। छठवीं बात, इन परिस्थितियों में प्रभु कई बार हमें क्या बनाना चाहता? नम्र बनाना चाहता। क्या बनाना चाहता? नम्र बनाना चाहता। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने क्या बोली 25वें पद में, इस यीशु के पास आई, प्रणाम करी और बोली मेरी सहायता कर। परंतु 26वां पॉइंट, जो कि उसकी आत्मा को हिला कर रख दिया होगा, सुनिए बहुत ध्यान से, वहाँ पर क्या लिखा हुआ? वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या बोला 26वें पद में, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। इज़राइल और अन्य जाति, इज़राइली अपने आप को बड़ा समझते थे और अन्य जाति को तुच्छ जानते थे। यीशु मसीह ने बोला लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं।
सोचिए अगर आपसे और मुझसे ये बात बोलता, हम वहाँ नहीं ठहरते, चले जाते। कई बार हम नम्रता और दीनता का बहुत प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, पर जब नम्रता और दीनता करने की बारी आती ना, तब हम करते नहीं हैं, उन स्थानों में हम ठहरते नहीं हैं। हालेलुया। अगर हम प्रचार कर रहे हैं ना, तो हमको नम्र और दीन बनना है। हालेलुया। अगर आपको मालूम है सबसे पहली नम्रता की बात, कई बार प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता है। मैं नहीं जानता क्यों प्रभु बार बार इस लाइन को मेरे जीवन में लेके आ रहा है, क्यों मैं हर प्रचार में इस बात को बोल रहा, परमेश्वर के सामने नम्र बनो, लोगों के सामने नम्र बनो, यीशु मसीह के सामने आप नम्र और दीन बनो, अपने पापों अपराधों के लिए आप क्षमा को मांगो, उन लोगों से आप क्षमा को मांगो जिन्होंने आपको दुखी किया है। कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे प्रभु मैं इसको क्षमा नहीं करूंगी, इसने मेरा ऐसा किया, मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगा। नहीं, प्रभु आपसे बोल रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से। प्रभु एक ही चीज बोल रहा है, तू अगर उसको क्षमा नहीं करेगी, मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु हमें चेक करता है। आमीन। तो प्रभु चाह रहा है कि आप उससे प्रार्थना करें, आप उसके पास आ जाएं, आप उससे मांगें, प्रभु नहीं आप मुझे क्षमा करें और प्रभु मुझे वो हृदय दे, मैं नम्र और दीन बनूं, दिखाने के लिए नहीं, जबरदस्ती रोए नहीं। कई बार हम बहुत ड्रामा करते हैं, है ना, हमें वो वाला ड्रामा नहीं, रियल में हमको कमरे में जाकर लॉकडाउन होकर हमें रोना है। 21 डेज लॉकडाउन में हम सब लोग आकर रो रहे हैं ना, वो लॉकडाउन नहीं, वास्तव में जो हम अंदर है ना वो बाहर दिखेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहता है आपको वो नम्र बनाए। कई बार उत्तर इसलिए नहीं आ रहा मेरा और आपका कि वो हमको नम्र बनाना चाहता, हमको दीन बनाना चाहता, हमको वो चाहता कि हम घुटनों में आ जाएं प्रभु के सामने, हम राइट अबाउट टर्न होके चले ना जाएं। अरे ये प्रभु सुनता नहीं है, अरे कोई प्रभु नहीं है। कई बार तो लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे मेरा तो यीशु मसीह पर से विश्वास उड़ गया। बेटा पहले मैं बहुत मानती थी, पहले बहुत मैं मानता था, मैं चर्च में आगे होता था, परंतु अब पुलपिट मुझे नहीं मिला, अब मैं तो बस कभी कभार चले जाता हूँ, कभी कभी साल में एक आध त्यौहार में चले जाता हूँ। नहीं, कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, वो बढ़े मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हमको कहीं पे मिले अथवा ना मिले, हमको प्रभु के पीछे चलना है। दूसरी चीज, जब उसकी बुलाहट आपके जीवन में है ना, कोई माइकल आपको रोक नहीं सकता। उसकी बुलाहट अगर आपके जीवन में है ना, आपको किसी भी 15x30 या 10x30 के स्टेज की जरूरत नहीं। ऐसे स्टेज में आप खड़े होकर प्रचार करेंगे लाखों और करोड़ों लोगों को। आमीन। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मैं जिस परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ वो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल सकता हूँ, वो लिखा हुआ है, वो घोड़े पे से उठाकर राजमहल में पहुंचाता है, और जिनको राजमहल दिया है उनको घोड़ों पे भी ला सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब परमेश्वर हमें नम्र बनाता, वो हमारे को हर प्रकार से चेक करता, हमारे एटीट्यूड को। कई बार हमारा एटीट्यूड जब हमें बहुत अच्छा मिल गया, अरे हमारे पास बहुत पैसा, हम ऐसे करके ऐसे रहते, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु बोलता बेटा नीचे आ जा, जॉब में ली है ना, मैंने दिया है, नहीं तो एक झटके में खींच लूँगा। जीवन दिया ना, चंगाई दिया ना, मेरी दी हुई है, एक झटके में, नहीं तो ख़त्म कहानी। अगर ये पैसा जिसके ऊपर आज पूरा संसार कूद रहा था, आपको मालूम है अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। आपको मालूम है प्रभु है स्वर्ग में बैठा, वो सब कुछ कर सकता है, हमको उसके ऊपर भरोसा करना। यहाँ पर उस स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ी। आमीन। और उसके बाद इन परिस्थितियों में जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती, उसमें यीशु मसीह हमको क्या करता, हमको नम्र बनाता, नम्र और दीन। वो देख रहा है क्या ये मुझसे प्रार्थना कर रहा। अभी भी जब मैंने कुत्ता शब्द बोल दिया हूँ, इसको उत्तर भी नहीं दे रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ कि लड़कों की रोटी मैं कैसे तुमको दूँ, है ना, तब भी
ये मुझ पर विश्वास करती है कि नहीं। ये यीशु मसीह उसको चेक कर रहा था और उस टेस्ट में वो स्त्री पास हो गई। उस टेस्ट में मुझको और आपको पास होना है। कई बार हमको जब उत्तर नहीं मिल रहा है, जल्दी से राइट अबाउट टर्न नहीं होना, जल्दी से वापस नहीं जाना, परंतु हमें डट के प्रार्थना करना, डटे रहना उसके वचन में, डटे रहना उन प्रतिज्ञाओं में। कई बार हम प्रतिज्ञाओं को ध्यान भी नहीं देते, जब उत्तर नहीं आ रहा बिल्कुल हम शांत हो जाते, फिर हम लोग बोलते हैं अरे कोई प्रभु नहीं, अरे कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं होते। पहले प्रभु करता था। आपको मालूम इजराइली क्या बोलने लगे थे, हमने मिस्र में मनमाना खाया, मिस्र में हमें ये सब चीज़ें मिलती थी, परंतु उनके जीवन में क्या हुआ, बाद में वे पीछे हट गए, वे विश्वास भी नहीं करे। प्रभु नहीं चाहता ऐसा करना, प्रभु चाहता कि आप विश्वास करें, आप उसके वचन पर भरोसा रखें। वो आपको नम्र बना रहा है कि आपको महिमा दे। बाइबल क्या बोलती है, और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। बलवंत हाथों के नीचे अगर आप दीनता से हैं, आप बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं, इस सृष्टि में कोई भी आपको नहीं रोक सकता जब परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको नम्र और दीन बनना है। आमेन, आमेन। चलिए जल्दी से 7वीं बात, जब हम प्रभु का वह थोड़ा ले लेते हैं तो प्रभु हमारे लिए बड़ा काम करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसने 27वें पद में यीशु मसीह के हृदय को जीत ली। मत्ती 15 उसके 27 में उसने यीशु मसीह के हृदय को जीत ली और उसने एक ही बात को बोली। सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे लिखा, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। सुनिए, उसका एक कन्फेशन, उसका एक सेंटेंस यीशु मसीह को चंगाई के लिए, उस बड़े छुटकारे को मजबूर कर दिया, उसकी बेटी को छुटकारा देने के लिए मजबूर कर दिया। रयनामा सकरबा, उसने एक ही बात बोली, प्रभु, अले प्रभु, मेज के नीचे जो गिरा रहा था उसको कुत्ते भी खाते हैं। वो समझ गई। सुनेगा बहुत ध्यान से, वो जो छोटी सी रोटी का छोटा सा टुकड़ा है ना, उसमें भी जीवन है। और यीशु मसीह के लिए बोला गया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। और लिखा हुआ है, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ही वो क्या है, जीवन की रोटी और जीवन का जल है। वो आपके अंदर से, वो आपके अंदर से आपकी भूख और प्यास को मिटा देगा, आपको तृप्त करेगा अंदर से। आज बहुत सारे लोग तृप्त नहीं हुए आत्मिक रीति से, प्रभु आपको तृप्त करता है। प्रभु आज की रात आपसे एक ही बात को बोल रहा है, उस छोटे से वचन को जो तेरे को मिला था बहन, बेटी जो तुझको मिला था, बेटा जो तुझको मिला था, भाई जो तुझको मिला था, प्रभु के जन जो तुझे मिला था, उस छोटे से उस रोटी में, मेरे वचन में जीवन है। यीशु मसीह बोलता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह बोलता, मेरे वचन में जीवन है। यूहन्ना 6:63 में बोला, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा भी और जीवन भी। उसमें आत्मा है और उसमें जीवन है। उसमें आत्मा मतलब वो सामर्थ उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो हम में बसा हुआ, हमारी विपरीत परिस्थिति में भी उन बातों को जला देगा। उसके वचन में सामर्थ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें बार बार इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता 121 में बोलता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत है, हमें फोकस करना है परमेश्वर के ऊपर। प्रभु आप हमारे दृढ़गढ़, आप हमारे छुड़ाने वाले, आप हमारे बचाने वाले। बोलता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का, आपको बनाने वाला परमेश्वर वो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसके छोटा सा टुकड़ा रोटी मतलब उसका वचन आपके लिए जीवन बन जाता है। आमेन। उसकी वो जो रोटी है, वो जो छोटा सा टुकड़ा है, उसमें जीवन आ जाता है।
उसमें जीवन आ जाता है, वो जीवन आपके लिए बन जाता है। कई बार आप नहीं समझ पाएंगे, अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आपके लिए मालूम है वो छोटी सी रोटी का टुकड़ा था, परंतु उसके पीछे भेद समझिए। यीशु मसीह ने मालूम बाद में क्या बोला, जो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आपको मालूम है उसका छोटा सा जो विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ हो गया था ना, उसने अपनी परिस्थिति को बदल ली। कई बार हम लोगों का ना, वो हम लोग बोलते हैं भैया आपका विश्वास बड़ा है, हमारा ही नहीं। आपके पास भी विश्वास, हर एक के पास एक प्रमाण है, एक परिमाण के अनुसार, एक नाप के अनुसार प्रभु ने क्या दिया है, विश्वास दिया। आप उस विश्वास को जितना खींचेंगे, जितना आप खींचेंगे उतना बढ़ते चले जाएगा। बाइबल में यीशु मसीह बोलता, अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और इस पहाड़ से कहो, ये कोरोना वायरस की समस्या से कहोगे तो तुम्हारे सामने से चली जाएगी, अपनी परिस्थिति से बोलोगे चली जाएगी। आमीन, आमीन। आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए वो छोटी रोटी काफी है। आमीन, आमीन। वो छोटा सा विश्वास राई के दाने के बराबर बड़े पहाड़ को हटाने के लिए जरूरी है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई बार मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग जो राई के दाने के बराबर जो समस्या होती है ना, उसको अपनी आंख के सामने हम लोग रख लेते, बिल्कुल ऐसे रख लेते। आपको मालूम है वो राई का दाना, हमारी ये जो डॉट वाली जो जगह जिससे फोकस बनता है, उसके सामने आ जाती, वो राई हमको पहाड़ जैसी दिखने लगती। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह कई बार इतने अलग अलग प्रकार के उदाहरण दिया है, हमको समझना है प्रियो, कि उसने कैसे कैसे बिल्कुल जर्नल बातों से हमको समझाने की कोशिश किया कि हमें वो विश्वास अपने अंदर में डेवलप करना, हमें अपने अंदर में वो विश्वास को लेके आना है कि वो छोटा सा राई के दाने का विश्वास जो है ना, हमको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर रखना है। बाइबल में साफ लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका विश्वास, अगर आप डेली बाइबल का वचन पढ़ रहे हो, डेली आप बाइबल पढ़ रहे हो, डेली आप प्रार्थना कर रहे हो, डेली आप उसके सामने खड़े हैं, डेली आप उठते बैठते चलते फिरते सुन रहे हैं उसके वचन को, मैसेजेस को सुन रहे हैं, आप निश्चय आशीषित होंगे, निश्चय आपका विश्वास बोल्ड हो जाएगा। आपको मालूम है उस स्त्री ने जब परमेश्वर के सही वचन को सुनी, और जब यीशु मसीह ने बोला लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं, उसने बोली प्रभु वो चूर चार जो है ना, उसको भी कुत्ते चाट कर खा लेते हैं, मैं चूर चार चाट लूंगी, उसमें भी सामर्थ है, उसमें भी तेरी सामर्थ है प्रभु, तू मुझको छुटकारा, तू मेरी बेटी को छुटकारा देने में सामर्थ्य है। वो चूर चार में प्रभु आज चंगाई है प्रभु, उस चूर चार में प्रभु चमत्कार है प्रभु। जो 8वां पॉइंट, ऐसी परिस्थिति में जब हम सही वचन का अंगीकार करते हैं, विपरीत परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जब सब कुछ विरोध में है, जब हमको कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, फिर भी हमको उसके वचन पर, प्रभु के वचन पर भरोसा रखना, अंगीकार करना। और वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब हम सही अंगीकार करते हैं तब दुष्ट आत्माएं, बीमारी, वो परिस्थिति हमें छोड़कर चली जाती है। आज अगर आप अपनी परिस्थिति से आज़ाद होना चाहते हैं तो लिखा हुआ है रोमियो 10 उसका 8, 9, 10 आप पढ़ लीजिएगा, पर मैं 9 से बोलता हूँ। बोलता है यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार के लिए पहले मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप उस पर अंगीकार, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप बस पॉजिटिव अंगीकार शुरू कर दें, आप अंगीकार शुरू कर दें, कोई दुनिया की शक्ति आपको हिला नहीं सकती। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। लोग मुझे बोलते थे तुम कभी गा नहीं सकते,
कीबोर्ड तो बजाने की बात दूर, ताली भी मैं ठीक से नहीं बजा सकता था। मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं जो फेसबुक में देख रहे हैं, 7 समुंदर पार से भी मुझे देख रहे हैं। कभी आपने मुझे पुलपिट के सामने नहीं देखा, और दूसरी चीज़, मैं कभी किसी पुलपिट के लिए नहीं मरा। हालेलुया। अगर मैं एक ही चीज़ के लिए जीता हूँ और एक ही चीज़ के लिए मैं मरना चाहता हूँ, वो है मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमेन। वो प्रभु का एक स्पर्श आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा आप नहीं समझ सकते। वो आपको क्या से क्या बना देगा आप नहीं जानते। आप अंगीकार को तो करें, आप पॉजिटिव अंगीकार करना सीखें, उसके वचन पर दृढ़ रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखते वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं। वो वचन कभी टलेगा नहीं। वो वचन में उद्धार करने की सामर्थ्य है, वो वचन में छुटकारा, वो वचन में चंगाई है। आपको मालूम, उसने यीशु का ही अंगीकार कर ली। उसने उस रोटी को ही पकड़ ली, बोले नहीं, ये रोटी के चूर चार में ही चंगाई है। प्रभु तू मुझको दे दे, मैं इसको लेके चली जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और आखिरी बात और 9वीं बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारा उत्तर हमें, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने कर रहे होते हैं, हमें मिल जाता है। आमेन। उस स्त्री ने दृढ़ होकर, निडरता के साथ, आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ, आपको मालूम है परमेश्वर के पुत्र के सामने से वह हटी नहीं, परंतु वो वहाँ पे डटी रही अपने विश्वास में और अपने उत्तर को लेके चली गई। और वहाँ पर मालूम क्या लिखा हुआ है, 28वां पद, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। देखिए किसने उत्तर दिया, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, उत्तर दिया, बोलता, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, बड़ा। इतनी सी बात में इतना बड़ा विश्वास छुपा था। हालेलुया। आमेन। आमेन। इतनी सी बात में, जो इतनी सी बात है ना, कई बार हम लोग इतना ढूंढने की कोशिश करते हैं। आमेन। हमें नहीं मालूम, इतने में कुछ नहीं मिलता। इतनी सी रोटी में ही सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। आमेन। अगर आप ऐसे जगह में बैठे हुए हैं, अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा का मूवमेंट नहीं आ रहा उस वचन के द्वारा, तो आप से बड़ा अभागा कोई नहीं है। अगर वो वचन जिसमें सामर्थ नहीं है चंगाई की, छुटकारे की, जो आपके और आपके बच्चों को नहीं बचा सकता, जो आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, तो इसका मतलब है कि आप एक मरा हुआ बीज, एक मरा हुआ वचन सुन रहे हैं। प्रभु करेगा नहीं, प्रभु कल, आज और युगान युग एक सा है। वो सामर्थी है, वो झिलाने में सामर्थ्य, आपके विश्वास को वो देख रहा है। वो चाहता है आप विश्वास करें, वो चाहता आप उस पर फोकस करें, वो चाहता है कि आप उसके ऊपर दृढ़ विश्वास करें, जब परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो। बाइबल में लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। रीना माशे खेरे ले रेबे। जब मैं वचन बोलता हूँ तो सुनिए बहुत ध्यान से। मैं कई बार ऑनलाइन हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, आमेन। परंतु कई बार मेरे को जब प्रभु वचन देता है ना, तो मैं उसको फिर बिना बोले रुक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ओ रामा शाखा राला राबा, ओ रीना मा शाखा। प्रभु एक चीज को बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। कई बार हम लोग परिस्थिति को देखकर भागते हैं, परिस्थिति से डरते हैं। अरे अब ऐसा हो गया, अब ये आ गए, अब इनका ऐसा हो गया, अब हमारा क्या होएगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। प्लीज़ मेरे एक्शन पे कोई कमेंट्स नहीं करना, ये मेरी स्टाइल है। यशायाह 60 में बोलता, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। उस स्त्री के पास एक प्रकाश आ गया था, उसका यीशु मसीह। आज अगर इस प्रकाशन को आपने सुना है, आपको उठ जाना है कि आपको प्रकाशन मिल गया है। बाइबल में लिखा हुआ, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए हो जाए। आप कौन सा वचन सुन रहे हैं? वचन अगर बंद है उसमें प्रकाशन नहीं, परंतु वचन खुलेगा, प्रकाशन बन जाएगा। यीशु मसीह से पतरस बोलता है, बोलता प्रभु हम और कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं? न्याय के दिन परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा।
परमेश्वर बोलेगा तुमने मेरी आवाज को ऑनलाइन सुनने के बावजूद भी तुमने अपने मन को नहीं फिराया। तुमने कमिटमेंट किया था, प्रभु एक दिन तू मेरे परिवार में इस व्यक्ति को चंगा करना, तू मेरे को इतने 1000 रुपए की नौकरी देना, तू मेरे बिजनेस को बढ़ा देना, प्रभु तू मेरे बच्चों को सही कर देना, मैं तेरी सेवा करूंगा। तू मेरे भाई को चंगा कर दे, तू मेरी माँ को चंगा कर दे, तू मेरे को ऐसा कर दे, मैं तेरी सेवा करूंगा। पर जब देने का समय आया आपने नहीं दिया, प्रभु भी उस समय अपने कान बंद कर लेगा। प्रभु उस समय फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, परंतु प्रभु उन्हीं को छुटकारा देता, उन्हीं को चंगाई देता जो बोलते हैं और उसको कर कर दिखाते हैं। प्रभु उन्हीं से बातचीत कर रहा है आज। आप कोइंसिडेंट मुझसे नहीं जुड़े, आप अकस्मात मुझसे नहीं जुड़े हैं, एक्सीडेंटल नहीं जुड़े हैं। ये प्रभु की इच्छा थी कि आपके कानों तक ये वचन जाए, और अगर आपने पूरा नहीं सुना तो इसको फिर से सुन लें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ बोलती प्रकाशित वाक्य में, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। मैं होमिलेटिक्स पढ़ के नहीं आया हूं, मैं फेथलॉजी पढ़ के आया हूं। फेथ विश्वास से, विश्वास से। आमीन। जो भी बोल रहा हूं मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं। आमीन, आमीन। प्रभु एक ही चीज बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान, क्या बोलता है, जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को खड़ा करेगा। आपको मालूम है आज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया। आप जिस भी जगह से देख रहे हो ना, वहां से आपको लांघने नहीं दिया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाने नहीं दिया जा रहा। आपका इस समय पैसा है ना, सोना चांदी जेवर, आपका हीरा मोती कोई काम नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। प्रोफेसी है, नोट कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो ये वायरस, इसके बाद एक और वायरस आ रहा है। डरा नहीं रहा हूँ, बाइबल बोलती है। हालेलुया। महामारी पे महामारी, मृत्यु दर बढ़ेगी। अगर नहीं चेते तो प्रभु न्याय लेगा। विपत्ति पे विपत्ति डाल रहा कि मन फिराएं। प्रभु एक भी आत्मा को नहीं चाहता कि वो नाश हो, परंतु वो यहाँ पर क्या बोलता सुनेगा, लिखा हुआ, तब पश्चिम की ओर से लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। पूर्व की ओर, पश्चिम सभ्यता जिसने यीशु को त्याग दी, जिनकी करेंसी में लिखा हुआ था वी ट्रस्ट इन गॉड, जिन्होंने स्टार्ट किया था गॉड से, परंतु उन्होंने किसी और गॉड पर भरोसा रखना शुरू किया, जिन्होंने अपनी कंट्री में किसी और को अनुमति दिया। आपको मालूम है एक ही बार में झटका, लिखा हुआ है यशाया में 9/11, याद है यशाया के चैप्टर में लिखा हुआ 9/11 बोलता है, उन्होंने बोला हम फिर से पेड़ लगाएंगे। उस 9/11 की उस जगह में उन लोगों ने फिर से वहां पे पेड़ लगा लिए। पढ़ लेना उस हिस्से को। आज क्या बोल रहा है, लोग पश्चिम की ओर से यहोवा का नाम और पूर्व की ओर से उसकी महिमा का भय मानेंगे। और सुनिएगा, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा अपने आत्मा को इसके विरुद्ध में ऊंचा करेगा। आप भी उस अपनी आत्मा को ऊंचा कर सकते। डरने की जरूरत नहीं, लाउड आवाज में बोले, नहीं बोल सकते। आप ऐसी कलीसिया में बैठे जहां आपको नहीं सिखाया गया, आपके पास्टर ने, प्रचारकों ने नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा। प्लीज भाई साहब लोग मुझे क्षमा करना, परंतु मैं आपको अपने अनुभव से बोल रहा हूं। अपनी परिस्थिति में आप फिर से वैसे ही जो प्रभु चाहता है, जहां पर आपको लाना वहां पे ला सकता है। आप अपने आप को नम्र और दीन करें। और वो क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, बोलता याकूब में मैं और आप याकूब हैं, इजराइली लोग हैं, मसीही लोग हैं। एक्चुअल में
अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हम तक पहुंची, इसलिए हम इस कारण से क्लेम कर सकते हैं। Yes. और वो क्या बोलता, सुने का बहुत ध्यान से बोलता, अब याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में से एक छुड़ाने वाला आएगा। Amen. Hallelujah. क्या बोल रहा, सियोन में से Yes. एक छुड़ाने वाला आएगा। आप अपराध की क्षमा मांग ले, चाहे आप किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, चाहे आप प्रोटेस्टेंट में किसी भी डिनोमिनेशन के, कैथोलिक में से कैसे क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी रिलीजन के क्यों ना हो, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यीशु को आदर दें, उसके अलावा कोई नहीं है। बोलता है उस समय लोग जो पश्चिम से और पूर्व से उसका भय मानेंगे। आमेन। Amen. बोलता है जो अपराध से मन फिराएंगे, आपको नम्र और दीन बनना। इस स्त्री ने नम्र और दीन बनी, अपने बेटी के लिए और चंगाई को लेके चली गई। आज आपको और मुझको अपने परिवार, अपने घर घर आने के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, हमारे जो दूसरी कंट्रियां उनके लिए हमको नम्र और दीन बनना, हमको अपस्वार्थी नहीं बनना। पाकिस्तान हो सकता हमारा विरोधी हो, परंतु हमको मानना, हमारे श्रीलंका के लिए हमको प्रार्थना करना, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करना, अंडमान निकोबार के लिए प्रार्थना करना, इटली के लिए, चाइना के लिए हमको प्रार्थना करना, कोरिया के लिए हमें प्रार्थना करना, अमेरिका के लिए प्रार्थना करना, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो उन देशों के लोगों के खुश नहीं होना है कि अरे हम तो बच गए, अभी हम बहुत दूर हैं। नहीं, विपत्ति कभी भी किसी पे भी आ सकती है। हम सबको नम्र और दीन होना है। हमें ये नहीं देखना है कि इटली में ऐसा हो रहा, जर्मनी में ऐसा हो रहा, उन लोगों ने बहुत ऐसा किया था, देखा इसलिए प्रभु उनको मार रहा। नहीं, किसी पर हमें दोष नहीं लगाना, परंतु हमें अपराध से उनके लिए हमको क्षमा को मानना। इसलिए बोलता है याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला आएगा। छुड़ाने वाला निश्चय आएगा आपको। आज की रात मैं बोल रहा हूँ 27/3/2020 को मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, निश्चय जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए सियोन से एक छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, क्योंकि वो सियोन देश का निवासी है। वो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है। आप जो कोई भी देख रहा हो मुझे, वह आपसे बातचीत कर रहा है। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को छुड़ाने के लिए आने वाला। वो उस दिन, न्याय के दिन आपसे बोलेगा, तेरा भाई प्रचार कर रहा, तेरी बहन प्रचार कर रही थी, तेरे परिवार के लोग, तेरे पड़ोस का वो जवान लड़का प्रचार कर रहा था, तूने उसकी बात को नहीं सुना, तूने स्क्रॉल कर दिया, है ना। अरे हमारे सामने का बच्चा हमने गोदी में खिलाया, ये हमको क्या बता, अरे हमको बहुत मालूम है। आपको मालूम है, इस बात का भी लेखा देना पड़ेगा। ध्यान से सुन ले। परंतु जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको ब्लेस करता हूँ। जो लोग इस वीडियो को पार्टी वॉच में चलाएंगे मैं उनको ब्लेस करता हूँ। आने वाले दिनों में ये वीडियो हर किसी के पास पहुँचना चाहिए। मुझे महिमा ना मिले, मेरे प्रभु का नाम पहुँचने पाए, लोग मन फिराएं और लोग प्रभु के पास आए। बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से, बोलता है एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यह वाणी है। और फिर उसने क्या बोला, सुनिए बहुत ध्यान से। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। जो लोग उसके पास आते हैं उनसे वो एक वाचा बांधता है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में। और यूहन्ना 1:12 में बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ मेरे पड़ोसियों, मेरे शहर के लोगों, मेरे पुराने उन मोहल्ले, उन गली कूचों के दोस्त लोगों, मेरी आवाज़ हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। इसके माध्यम से मैं आपसे एक ही बात को बोलना चाहूँगा, मन फिरा लें। यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। Amen. मैं आज अपने हाथ धो लेता हूँ, सैनिटाइजर से नहीं, आपके खून से। आप उस दिन नहीं बोल सकते कि हमें किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बाइबल में साफ बोलता है जो लोग अपराध से मन फिराएंगे सियोन से एक छुड़ाने वाला उनके लिए आएगा। Amen. आमीन। और बोलता है यहोवा यह कहता, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा। आप मन फिराएंगे, पवित्र आत्मा का दान भी मिले। कई लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए ललायत हैं, परंतु क्यों नहीं पा रहे?
क्योंकि वे अपराध से मन नहीं फिरा रहे। कई लोग बोलते हैं अरे ये ड्रामा है, रिखा मासाका तो कोहरो क्या बोलते हुए इनको मालूम नहीं है। अगर आपको इसकी सामर्थ चाहिए ना, पर्सनल मुझसे मिलना, आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा क्या है। Yes. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में अद्भुत, आपकी वो परिस्थिति जिसको आप नहीं बदल सकते, आपका पैसा नहीं बदल सकता, इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता, उसको एक टच, एक स्पर्श में प्रभु का आत्मा बदल देगा। Amen. Amen. आपके उन बच्चों को बदल देगा जो आज तक आपकी नहीं सुन रहे। आप बोलेंगे ये कैसे इतने सीधे बच्चे हो गए, वो प्रभु का आत्मा है। Oh, yes. Hallelujah. चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, बोलता मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। वचन मुंह में, उस स्त्री ने वचन को कन्फेस करी, उस रोटी को अपने मुंह में ले ली। आपको मालूम है, आपको भी उसको कन्फेस करना है, उस वचन को अपने अंदर में ले लेना, अंगीकार करना, अंगीकार करना। बोलता यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। कुछ तो नहीं करना आपको, सिर्फ अंगीकार, अंगीकार बस। आपको मालूम अंगीकार की ताकत को कई लोग नहीं समझ रहे, अनन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य को कई लोग नहीं समझ रहे। आपको मालूम उसका कारण क्या है? क्योंकि वे लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां उन्हें बताया ही नहीं गया। सॉरी, मैं इस बात को बोल रहा हूं। अगर आप गर्म दल के लोगों के साथ रहोगे तो आप गर्म हो जाओगे, आप ठंडे लोगों के साथ बैठोगे तो ठंडे हो जाओगे। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। गलातियों में लिखा हुआ। और उसके बाद बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप किस संगति में हैं, किस जगह पे बैठे हैं, प्रभु एक दिन आपसे इसका न्याय करेगा। आप तो बोलोगे अरे प्रभु हम तो चर्च जा रहे थे। बोलेगा चर्च जा रहे थे, क्या तुम मेरे वचन को सुने? क्या जो प्रचार हो रहा था तुमने उसको ग्रहण किया? क्या तुमने उसको प्रैक्टिस किया? क्या तुमने उसको अंगीकार किया? क्या तुमने अकेले में जाके घुटने टेक कर तुमने अपराधों से क्षमा मन फिराया, क्षमा मांगी? मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वो बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। ओ रीना माशाकर। और वो यहाँ पर क्या बोलता है? बोलता कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वह तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के। आपको ज़रूरत नहीं, आपके मुंह में तो गए, आपके बच्चों के मुंह में भी वो वचन रहेंगे। और उसके बाद बोलता और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आपको मालूम है, हालेलुया, जो अपराध से मन फिराते हैं। मेरे सामने एक ही फैमिली का चित्र आ रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं बस बता के अब समाप्त कर रहा हूँ। अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण जो मेरे फेवरेट थे, उनके पिता ने लगभग 50 से 100 लोगों के बीच में उन जमाने में प्रचार किया। वो एक स्कूल के टीचर थे, कोई उनका नाम नहीं जानता और कोई बहुत फेमस नहीं हो पाए वो। परंतु उनका बेटा जिसके पास जॉब नहीं थी, जो अपने आप को आत्महत्या करने जा रहा था, आपको मालूम है सडनली उनके अंकल ने आके उनको बचाया और बोलता है, उनका नाम था डॉक्टर डीजीएस, मैं उनको बोलता हूँ प्यार से अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण। उनके अंकल ने उनको बोला कि बेटा आत्महत्या करना सलूशन नहीं है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। और अंकल डीजीएस दीनाकरण ने उस रात अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। एक स्कूल टीचर का बेटा, वो डॉन नहीं बना, वो अग्निपथ का व्यक्ति नहीं बन गया कि जाके पेट्रोल पंप जला दिया, परंतु वो इतना विस्फोटक प्रचारक बना, सुनेगा बहुत ध्यान से, कि वर्ल्ड में उनको लोग डैडी बोलते हैं। वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते हैं।
वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते, आत्मिक जगत के लोग जानते। उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए रो रो कर प्रार्थना किया है। Amen. आपको एक बात बताऊं, जिनका अभी फेवरेट गाना मैंने गाया था, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें। वो अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण ने, उनके पिता ने समर्पण किया, बेटे के मुंह में परमेश्वर ने वचन डाला। अंकल ने समर्पण किया, उनका बेटा पॉल दीनाकरण, उनकी पत्नी के मुंह में परमेश्वर ने वचन को डाला। अब भी मैं आपको एक बात बोलूं, उनका बेटा सैमुअल पॉल दीनाकरण, आपको मालूम, उसके भी मुंह में परमेश्वर के वचन बचपन से हैं। बच्चियों में परमेश्वर के वचन है। नाती पोतों पर पोतों तक परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। Amen. एक परिवार जिसके मुंह में वचन को डाला परमेश्वर ने, और वो परिवार को बचाता है। ऐसा नहीं कि माँ विश्वास करती थी उसके बाद बच्चे भटक गए। बाइबल एक ही बात बोलती है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Yes, amen. आपको मालूम, यहोशू ने बोला, आज तुम्हारे सामने है, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेगा। कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. कई बार लोग सोचते हैं, अरे 30 बाई 50 की जगह मिल जाए, एक छोटा सा पुलपिट मिल जाए, एक जगह मिल जाए, पेट निकल जाए, लोग मुझको फलाना साहब बोलें, पादी साहब बोलें, उससे मायने नहीं रखता। अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण, हमेशा उनके आगे लिखा था ब्रदर दीनाकरण। डॉक्टरेट की उपाधि थी, वो तो बाद में लोगों ने उनको डॉक्टरेट बोलना शुरू कर दिया, परंतु वो हमेशा ब्रदर लिखते थे। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलता हूँ, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लो। अपराध से मन को फिराना, जो भी गलती आज उसको मान लें, प्रभु के सामने उन बातों को छोड़ दें। प्रभु से बोले, प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदल दें, आप मेरे जीवन को पूर्ण रीति से आप छुटकारा दें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, आप जहाँ कहीं भी हैं। बोले, प्रभु यीशु, आज मैंने आपके वचन को सुना है, उस स्त्री के समान मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी स्तुति आराधना करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर और विश्वास को डाल। प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु जी, तेरा वचन जीवित है, तू स्वयं वचन है प्रभु जी। तू पर स्वर्ग के परमेश्वर का एक लौता पुत्र है प्रभु जी। तू बचाने में, छुड़ाने में और हर प्रकार की बीमारी से स्वतंत्र करने में सामर्थ्य है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाने में सामर्थ्य है। प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ। अब हर एक जन अपने हाथ को जोड़े, या आप हाथ उठा सकते, हाथ उठाए, घुटना टेक सकते, घुटना टेकें। प्रभु की सामर्थ्य यहीं से काम करेगी। मेरी भाई और बहनों, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप इसको कोई ड्रामा ना समझें। यहाँ से मैं जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करूँगा, उसके जीवन में वो निश्चय आशीष आएगी, उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा। विश्वास से घुटना टेक सकते, घुटना टेक लें। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आप नम्र और दीन बन जा। एक दिन आप खुद जानेंगे कि प्रभु आपके लिए वो परिस्थिति को बदल देगा। आपकी परिस्थिति आपके सामने घुटना टेक देगी। Yes. आपको मालूम है, इस स्त्री ने आकर उसको प्रणाम किया, उसके चरणों में गिरकर उसको बोलने लगी, मेरी बेटी पर दया कर। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ, और उसने बोली, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, वो दुष्ट शक्तियां जो आपके बच्चों को परेशान कर रही, जो शराब पिला रही, जो गलत आदतों में लेके जा रही है, उससे वो छुटकारा देने में सामर्थ्य है। आप जो बार बार पाप में गिर जा रहे हैं, आप जो बार बार उन गंदी बातों में चले जा रहे हैं, प्रभु से छुटकारा देने में सामर्थ्य है। बोले, प्रभु आप मुझे पूर्ण रीति से शुद्ध, साफ और पवित्र करें। बोले, प्रभु मैं अपने पाप अपराधों को मानता हूँ। बोले, प्रभु जी मैं मानता हूँ मैं एक पापी हूँ। प्रभु जी आप मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं अपने अपराध से मन को फिराता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप अपने आप को मुझ पे प्रकट कर दें, मेरे जीवन में एक उद्धार को ले आए प्रभु जी, पूर्ण रीति से छुटकारा दे प्रभु जी। मेरे जीवन को आप बचा लीजिए नाश होने से प्रभु जी। प्रभु दूसरी मृत्यु से मुझे बचा लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रार्थना हम नहीं कर रहे, परंतु हम दूसरी मृत्यु से बचने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। रीरा बादशाह का तारा। प्रभु जी जितने भी लोग देख रहे प्रभु जी, जो कोई जिस किसी ने भी प्रभु इस समय
रिपेंट किया प्रभु जी। ओ प्रभु पूर्ण रीति से तो उनको छुटकारा दीजिए, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, इनके आत्मिक पांचों सेंस को यीशु के नाम में आप खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये अपनी आंखों से तुझे देख सके, अपने कानों से सुन सके, अपनी नाक से ये स्मेल कर सके, अपने वो प्रभु जी पैर से प्रभु उन स्थानों तक ये पहुंच सके प्रभु जी, और सुसमाचार को दूसरों तक ले जा सके। इनके हाथ में वो सामर्थ्य दे कि जब ये किसी को स्पर्श करे प्रभु जी वो व्यक्ति चंगा हो जाए। रमा साखा थारा रबा, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, एक भी आत्मा नाश ना हो, इस वीडियो को देखने वाला एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए। मेरी प्रार्थना प्रभु जी, सात समुंदर पार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां कहीं भी ये वीडियो सुना जाएगा आज के बाद यीशु के नाम में प्रभु ये वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आप छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी प्रभु जी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे प्रभु जी। प्रभु बता रहा है किसी को स्किन एलर्जी है, यीशु के नाम में वो ठीक हो रही है। आंखों की समस्या, मोटा चश्मा लगता है, निकल जाएगा यीशु के नाम में। विश्वास करे यीशु के नाम में। हाइपर टेंशन है, यीशु के नाम में आपका हाई बीपी रहता, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, यीशु के नाम में वो नॉर्मल होने जा रहा। आमीन बोले, आमीन टाइप को करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके शरीर में आप मोटे हो रहे हैं, आपका विशेष पेट फूल रहा है, आपका कहना चाहिए तोंद निकल रही है, प्रभु उसको चंगा करना है, सुपर नेचुरल मेरिकल कर रहा है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीबी में, जो लोग बोल रहे हैं प्रभु इस 21 दिन में हमारा कैसे चलेगा, मैं उनके अन्न जल पर तेरी विशेष आशीष को बोलता प्रभु जी। जो कोई भी आमीन लिखेगा प्रभु उसके अन्न जल को पूरा करने जा रहा है। जो कोई भी आमीन लिख रहा है उसके अन्न जल को 21 दिन तक पूरा चलाएगा प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में मैं छुटकारे को रिलीज करता। अगर जो कोई भी आमीन लिख रहा है उनके बच्चों को प्रभु पूर्ण रीति से छुटकारा देगा। हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी यीशु के नाम में आपके परिवार को छोड़कर चली जाए। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, मैं जादू टोने को यीशु के नाम में और यीशु के लहू से खंडित करता हूँ। मैं उसके ऊपर क्रॉस बनाता हूँ यीशु के नाम में। उस डेथ की आत्मा को और उस स्पिरिट को मैं यीशु के नाम में आपके जीवन से दूर हो जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं यीशु के नाम में हर एक हुडू, वुडू, जुजू को, हर प्रकार के व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक को यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। हर प्रकार की दनाई को खंडित करता, हर प्रकार के काले जादू को खंडित करता, हर प्रकार के छत्तीसगढ़ी जादू को, मंडला के जादू को, हर प्रकार के ऐसे क्षेत्रों के जादू को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूं। आमेन, आमेन। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो कोई भी प्रभु कोरोना वायरस की चपेट में आया हो, पिता यीशु के नाम में वो चंगाई को प्राप्त करे प्रभु जी। भारत के हर कोने में प्रभु जी, विश्व के हर कोने में प्रभु जी, जो लोग तुझसे तेरी ओर मन फिरा रहे प्रभु जी, ओ प्रभु जो तुझे देखना चाह रहे तो उनके ऊपर प्रगट अपने आप को कर दे। जिस प्रकार इस स्त्री ने प्रभु जी सूरज सैदा में प्रभु आप अपने आप को छुपा रहे थे, परंतु आप छुप नहीं पाए। जब लोगों ने देखना चाहा प्रभु जी, आप वहां पे प्रगट हो गए उनके सामने। पिता यीशु के नाम में जो कोई भी आपको देखने की इच्छा रख रहा है प्रभु जी, आप उसके सामने प्रकट हो जाए, आपकी सामर्थ उनके सामने प्रकट हो जाए। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता, हर वो नाम जो आमीन और यस लिख रहा है, जो मेरे को थम दे रहा है, उनके जीवन में अद्भुत बातों की घोषणा करता हूं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में आपकी एक दिन दशा दिशा बदल जाएगी। लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लोग बोलेंगे ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ। मैं यीशु के नाम में प्रोफेसी करता हूं, किसी के जीवन में अद्भुत आने वाला है, किसी के जीवन में अद्भुत बातें घटने वाली हैं। आज तक जो लोगों ने आपको निराशा किया, आज तक जो लोगों ने आपको तुच्छ जाना, वही एक दिन आपकी वैल्यू को करेंगे, वही एक दिन आपको सिर पर रखेंगे, एक दिन वही लोग आपके सामने अपने सिर को झुकाएंगे। प्रभु का वचन एक और प्रोफेसी को दे रहा है, तुम्हें दुख देने की वालों की संतान तुम्हारे सामने नाक रगड़ती हुई आएगी। शांडीरा नामा सोको रोलो रो रोमा का सखरा रबा। प्रभु एक ही बात बोलता, तुम्हें दुख देने वालों की संतान नाक रगड़ती हुई आएगी। जिस किसी ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया है, यीशु के लोगों को सताया है, वो बचने वाले नहीं हैं। ओ रबा का सखरा रबा, ओ रीना मा शखरा रबा। आप ये मत सोचे अगर उत्तर नहीं आ रहा तो प्रभु शांत हो गया, नहीं। प्रभु न्याय प्रभु है, प्रभु सामर्थी प्रभु है, प्रभु बदला लेने वाला भी है, परंतु इस समय वो दया कर रहा है।
इस समय वो यीशु मसीह में आपके ऊपर दया कर रहा है। वो चाहता है आप मन फिराएं, आप मन फिराएं। प्रभु चाहता आप मन फिराएं, आप जो कोई भी है मन फिराएं और उसके पास आ जाएं। Yes. यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं छुटकारे की घोषणा करता, चंगाई को बोलता, अद्भुत आश्चर्य कर्म को करता। आपके चश्मे निकल जा रहे हैं, आपकी आंखें 6x6 आपका विजन 2020 होने वाला है। आप मुझे कॉल करेंगे, जो कोई भी सुपर नेचुरल रीति से आपका वेट डाउन होने वाला, Amen. Hallelujah. सुपर नेचुरल मेरिकल आपकी मैरिज में होने वाला, Yes. Yes. Amen. सुपर नेचुरल आपको पोस्टिंग आने वाले है, सुपर नेचुरल रीति से आपको मेरिकल मनी मिलने वाला, सुपर नेचुरल रीति से प्रभु आपके लिए विदेश जाने के लिए भी मार्ग खोल रहा है। Amen. सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल अभी तक जो आपने नहीं सोचा, प्रभु यीशु के नाम में, पिता मैं यीशु के नाम में प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते। प्रभु हर व्यक्ति को प्रभु जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा के प्रभु जी नेताओं को प्रभु जी, एसपी, डीएसपी प्रभु जी, मुख्यमंत्रियों को प्रभु जी, ग्राम पंचायत के प्रभु जी, प्रभु जी, सरपंचों को, पार्षदों को प्रभु जी, विधायकों को प्रभु जी, छोटे छोटे कार्यकर्ता प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के समय में बहुत सी संस्थाएं प्रभु जी और प्रभु जी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रभु जी, जो प्रभु जी भोजन बना के उन लोगों को प्रभु जी भोजन प्रोवाइड कर रही हैं प्रभु जी, आप उनकी भी सुधि लेना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे मसीह लोग प्रभु जी जो इस सेवा में कर प्रभु लगे हुए हैं प्रभु जी, नर्स, डॉक्टर प्रभु जी, और प्रभु जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड प्रभु जी, और प्रभु जी आर्मी प्रभु जी, पुलिस प्रभु जी, नेवी प्रभु जी, और बहुत सारे प्रभु जी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग प्रभु जी, उन सबकी तू सहायता करना है इस विशेष समय में प्रभु जी। लोग प्रभु जी जो तेरे पास आ रहे हैं प्रभु जी, और इस विशेष समय में प्रभु जी लोग जो जिनके हृदय में तू काम कर रहा प्रभु जी, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते प्रभु जी, पिता तूने आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु जी तू उनके द्वारा बहुत सी आत्माओं को बचाना प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते भारत में प्रभु जी ये संक्रमण ना फैले प्रभु जी, और जिन देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है प्रभु जी, वहां भी हम रुक जाने की आज्ञा देते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। जब यीशु मसीह आप उस परिस्थिति पे खड़े हुए और आपने कहा शांत हो जा और थम जा, मैं भी यीशु मसीह के नाम में इस कोरोना की महामारी को आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में अब थम जा। उसके प्रभाव को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ, क्योंकि जकरिया 9 में लिखा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु ये वायरस यीशु के नाम में डिसअपियर हो जाएगा, मर जाएगा प्रभु जी, खंडित हो जाएगा प्रभु जी। प्रभु साथ ही साथ प्रभु जी उन किसानों की फसलों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी बारिश को रोक दे प्रभु जी, ओला को रोक दे प्रभु जी, जो बची है प्रभु जो फसल प्रभु जी, वो फसल यीशु के नाम में प्रभु जी लोगों के काम आए प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में प्रभु जी, देश में भुखमरी ना फैले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, रीना माखो रोलो रोबो साखरा रबा, यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ राबा बाबा बाबा, बहुत से प्रभु छोटे लोग प्रभु जी, गरीब लोग प्रभु जी, ओ असहाय लोग, हैंडीकैप लोग प्रभु जी, जो बिस्तरों में पड़े कई वर्षों से प्रभु जी, ओ प्रभु ऐसे लोगों के पास प्रभु जी इस कर्फ्यू के दौरान प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी आप सहायता का हाथ पहुंचाए प्रभु, स्वयं आपकी ओर से प्रभु जी मदद पहुंचने पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। प्रभु आप उनकी सहायता करें प्रभु। आपने कहा संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे अपनी महिमा दिखाऊंगा। पिता आप इन सब लोगों को छुड़ाना और अपनी महिमा दिखाना, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस किसी ने भी प्रभु जी ओ प्रभु सा प्रार्थना को ग्रहण किया, इस वचन को ग्रहण किया पिता, उसके ऊपर मैं प्रभु दूने अभिषेक को रिलीज करता हूँ। उनकी परिस्थिति में आपकी ओर से परिवर्तन को मैं रिलीज करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर आप ही एकमात्र प्रभु हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करने जा रहा हूँ उसके वचन को। आशीष वचन से पहले मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ,
परमेश्वर तुम्हें सिर बनाएगा, पूछ नहीं। तुम ऊपर रहोगे नीचे नहीं, तुम आगे रहोगे पीछे नहीं। यहोवा तुम्हारा और मेरा चरवाहा है और हमें किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सिय्योन से एक छुड़ाने वाला आपको और मुझे लेने आने वाला। वो बोलता है, हे बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर है और जो तुम्हारे अंदर है वो ज़्यादा है जो उनकी ओर है, और जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार में है। बोलता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ उसके वचन में सामर्थ्य है। मैं घोषणा करता हूँ उसके वचन के अनुसार आप भले चंगे पाए जाएंगे। ये महामारी निकल जाएगी, ये विपत्ति आई है और चली जाएगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा और ना कोई मरी तेरे डेरे के निकट आएगी। बाइबल का परमेश्वर बोलता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और वो तेरे पास नहीं आएंगे। मेरा परमेश्वर बोलता है मैं उन 10,000, आप भी बोले मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। ओ राबाशका, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता। उसका भजन, उसका वचन कहता भजन संहिता 139 में, तूने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। उसका वचन यिर्मयाह 1:5 में बोलता है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले। यशायाह में बोलता है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। यशायाह में फिर बोलता है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं, तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है। मेरा परमेश्वर हमारा ढाल है, मेरा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमें बचाएगा। परमेश्वर आपको संभाले और सुरक्षित रखे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे, आप उसके पंखों के तले पाए जाएं। प्रभु आपको बहुतायत से इस महामारी के समय में, इस कमी घटी के दौरान में भी भला चंगा रखेगा, आशीष रखेगा, ऊपर रखेगा। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनेंगे। वो करेगा, आपके लिए करेगा।